गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस आपके लिए यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए मैं ला रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और ये आज तीसरा वीडियो मेरे चैनल पे है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आज का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो आप देखिए, आप लोग सभी यूपीआई यूज करते हैं, तो उसका पूरा नाम बताना है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ऑप्शन सी है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी है यूनियन पेमेंट इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपका ये आंसर सही होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक वर्कशीट में रो एंड कॉलम के टाइटल को होल्ड करने के लिए ताकि शीट को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? देखिए, आप जब वर्कशीट में वर्क करते हैं एक्सेल में, तो उसमें रो एंड कॉलम में हेडिंग होती है, टाइटल होते हैं, और उस टाइटल के बिना उसमें एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप उस टाइटल को क्या ऐसा कर देते हैं जो कि आप पूरे जो वर्कशीट को आप इधर उधर करें तो वो टाइटल आपका वहीं पर बना रहे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसमें ऑप्शन है कि होल्ड टाइटल कमांड, ऑप्शन बी है फ्रीज पेन कमांड, ऑप्शन सी है यूनी फ्रीज पेन कमांड, ऑप्शन डी है नन एबव। तो यहाँ पे देखिए, आप फ्रीज का ऑप्शन होता है एक्सेल में, तो आप क्या करते हैं, टाइटल को फ्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन बी की ओर आप जाएं, आपका वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित भाषा है? आप ध्यान दें, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित भाषा है तो कौन सा वेब प्रोग्रामिंग भाषा होगा? तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन है ए जावा, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है C++, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें तीनों जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी है प्रोग्रामिंग है, HTML भी प्रोग्रामिंग है, और C++ भी प्रोग्रामिंग है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन सी की ओर जाएं, ऑप्शन डी की ओर जाएं, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्न में से वेबसाइट का सही पता है? क्या सही पता है? आप देखिए, एक यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट का। आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यूपीपीसीएल का वेबसाइट क्या हो सकता है, आप इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है www.uppcl.org, दूसरा है www.uppcl/org, तीसरा ऑप्शन है www.uppcl.org, नन एबव। तो इसमें जो आपका होगा, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होगा www.uppcl.org, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए की ओर जाएं और ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर पावर को ऑफ कोई बिना रीस्टार्ट हो जाता है। एक कंप्यूटर पावर को ऑफ कोई किए बिना रीस्टार्ट हो जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप देखिए, इसमें कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, आपका जब कंप्यूटर को आप कंप्यूटर का पावर ऑफ नहीं करते हैं और फिर भी कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, आप वार्म बूटिंग की ओर जाएंगे, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो वार्म बूटिंग आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे वार्म बूटिंग, अगर आपका कंप्यूटर बिना ऑफ किए ही रीस्टार्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
जब किस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड दी जाती है, जब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड दी जाती है तब टेक्स्ट डैश में सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कॉपी कमांड जब भी देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। क्लिप बोर्ड जो होता है होम टैब के अंतर्गत एक ग्रुप होता है जिसका नाम है क्लिप बोर्ड, और उसी क्लिप बोर्ड में आपका वो सेव हो जाता है। तो आप बार बार पेस्ट करके वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन ए की ओर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग तथा ग्रामर संबंधित जांच के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए, अगर आप एमएस वर्ड चलाते हैं तो उसमें ग्रामर्स को चेक करने के लिए एक फंक्शन की होता है जो शॉर्टकट की के रूप में जाना जाता है, और उसमें जो फंक्शन की होता है वो F7 होता है, जिसको कि हम लोग F7 का यूज करके आप जो है ग्रामर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रामर की जितनी भी इनबिल्ट स्पेलिंग होती है उसमें वो टोटल चेक करके आपको बता देगा, और जो उसमें नहीं होगा वो वहाँ पे आपको एरर बता देगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा F7। तो आप F7 की ओर जाएं। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। आप ध्यान दें, क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। ऑप्शन सी फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन डी हो जाएगा लिनक्स हो जाएगा। तो इसमें देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम लिनक्स इसमें जो है नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आप ध्यान दें, लिनक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी की ओर जाएं जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को विंडोज़ 10 में डैश नाम दिया गया है, जहां से कोई फाइल तथा फोल्डर को ब्राउज कर सकते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन है, ए है फाइल एक्सप्लोरर, बी है फाइल सर्च, सी है फाइल नेविगेशन, डी है फाइल ब्राउज़र। तो आप इसमें देखें, इसमें जो विंडोज़ 10 में मिला है आपको एक फाइल एक्सप्लोरर नाम का मिला है, जहां से किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को ब्राउज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन ए की ओर जाएं और वो आपका सही हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ 10 में आपको एक मैनेजर एप्लीकेशन दिया है, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, जिसके द्वारा आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ब्राउज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल कहलाती है, क्या कहलाती है, तथा इसका बाय डिफ़ॉल्ट शीर्षक डैश होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बनी फाइल होता है उसका नाम जो होगा वो आपको वर्कबुक होगा, वर्कबुक के नाम से होगा, और उसमें जो पहला सीट होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसका शीर्षक जो होगा बुक 1 होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए की ओर जाएं, वर्कबुक और बुक 1। ठीक है, तो आप सही उत्तर की ओर जाएं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में होम सेल कहा जाता है, किसको होम सेल कहा जाता है। तो इसमें आपका एक्सेल में होम सेल जो होगा आपका ऑप्शन A1 होगा। होम सेल A1 को बोला जाता है क्योंकि पहला कॉलम जो होता है ए होता है और पहला रो जो होता है 1 होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन ए की ओर जाएं, आपका सही होगा। सफारी वेब ब्राउज़र विकसित किया जाता है, तो कहाँ सफारी वेब ब्राउज़र विकसित किया जाता है, किस में, एप्पल द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, मोजिला द्वारा, गूगल द्वारा। आप देखिए इसमें एप्पल द्वारा जो है सफारी वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है एप्पल द्वारा। एप्पल ने सफारी वेब ब्राउज़र विकसित किया है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, ये बिल्कुल सही है। कथन 2, इसका आविष्कार टिम वर्नर ली द्वारा किया गया था, टिम वर्नर ली। तो इसमें देखें कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें देखिए दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या होगा, ऑप्शन डी की ओर जाएं। इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है,
तो www का पूरा नाम जो होगा वर्ल्ड वाइड वेब होगा और इसका आविष्कार टीन वर्नर ली ने किया था। इसीलिए दोनों ही ऑप्शन सही है और इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इसीलिए आप क्या करें, ऑप्शन सी की ओर जाएं, ऑप्शन डी की ओर जाएं। इसमें से दोनों ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएल TG2 के लिए, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर इंटरफेस के संबंध में CLI का पूरा नाम क्या है। देखिए CLI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें क्वेश्चन को, CLI का पूरा क्या हो सकता है। तो CLI का पूरा नाम यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस होगा। तो ऑप्शन ए की ओर आप जाएं, ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप कमांड लाइन इंटरफेस की ओर जाएं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। देखिए वैलिड ईमेल एड्रेस को अगर पता करना है तो उसमें आपको जो है आप देखें जितने भी ईमेल एड्रेस हैं सारे के सारे वैलिड है, इसमें सबको आप ले सकते हैं। और ईमेल एड्रेस में जैसे यहू है, जीमेल है और भी है, तो इसमें जितने भी हैं सारे के सारे वैलिड ईमेल एड्रेस हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी एबव। ठीक है। एक ईमेल एड्रेस के बारे में सत्य कथन है। ईमेल एड्रेस में केवल @ हो सकता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, एक से अधिक डॉट हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें देखें कि इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दें, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस IPv6 का साइज होता है। देखिए इसमें IP एड्रेस IPv6 का जो साइज होता है वो 128 बिट का होता है, 128 बिट का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन ए की ओर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का एक सेट कहलाता है, तो उस सेट कहलाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसमें होगा प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल की ओर जाएं, ऑप्शन ए डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 या अधिक डिवाइस लिंक शेयर कहलाता है। तो 3 या अधिक डिवाइस सेट कहलाता है, क्या कहलाता है वो, तो इसमें यूनिक पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, सिंप्लेक्स कनेक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनी पॉइंट कनेक्शन। यूनी पॉइंट कनेक्शन होगा इसका मल्टी पॉइंट कनेक्शन, सॉरी मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 या 3 से अधिक होगा, 3 या 3 से अधिक होने के कनेक्शन से उसको मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी की ओर जाएँ तो सही उत्तर हो जाएगा। ALU द्वारा किसी ऑपरेशन को दी गई आउटपुट डैश में स्टोर की जाती है। देखिए इसमें ALU द्वारा अगर कोई ऑपरेशन की जाती है तो उसका आउटपुट स्टोर होता है, उसका स्टोर आउटपुट जो होगा वो रजिस्टर में होता है, रजिस्टर में की जाती है। इसका सही उत्तर जो होगा वो रजिस्टर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी की ओर जाएं। ALU में कितने बीट होती है, कितनी बीट होती है, तो इसमें देखिए ALU में जो होती है वो कुल 16 बीट होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की ओर जाएं, ALU में 16 बीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन नेटवर्क नहीं है। अब देखो इसमें ऑप्शन है ब्लूटूथ, ऑप्शन बी HTML, www और VPN। इसमें जो होता है VPN जो होता है ये कोई ओपन नेटवर्क नहीं है, और ओपन नेटवर्क जो है वो ब्लूटूथ है, HTML है और www है। VPN जो है कोई ओपन नेटवर्क नहीं है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी की ओर जाएं, वो सही आप उत्तर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी की ओर जाएं, ठीक है, वो उसको सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का प्रकार है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, मैग्नेटिक डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का जो प्रकार है
वो किस प्रकार है? ये कथन सत्य है, ये कथन असत्य है, कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कथन असत्य है। मैग्नेटिक डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का प्रकार नहीं है, ये बिल्कुल भी ये कथन असत्य है और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी की ओर जाएं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की ओर जाएं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्क को सेक्टर में बांटा जाता है, सामान्यतः एक सेक्टर में डैश बाइट होते हैं। देखिए डिस्क को आप सेक्टर में बांट सकते हैं और एक सेक्टर में कम से कम 512 बाइट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी की ओर जाएं। ऑप्शन सी में आप 512 का एक सेक्टर होता है, 512 बाइट का, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन है, माउस मोशन को डिटेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए माउस मोशन को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन ए है ऑप्टिकल, ऑप्शन बी है रोलर, ऑप्शन सी है सेंसर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आप देखिए इसमें आप डिटेक्ट अगर करना चाहते हैं इसमें दो चीज़ का यूज कर सकते हैं, एक रोलर का और दूसरा सेंसर का। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी यानी ऑप्टिकल और रोलर का कर सकते हैं इसमें यूज। ए और बी का यूज करके आप किसी भी माउस मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों यानी ऑप्टिकल और रोलर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो आज का इतना सा ही था क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप निश्चित रूप से इसको आप क्या करें, इतना सा कर लें और मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।